हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आपको केवल वीवीआई क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 7.1 में, वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से हम 7th नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो कभी कभी समदूरस्थ के जगह पे बराबर भी लिखा हुआ रहेगा, हर वक्त समदूरस्थ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये किताब में दिया हुआ, समदूरस्थ एग्जाम में दिया जाएगा ये क्वेश्चन। तो कभी कहेगा बराबर दूरी पे है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और याद ध्यान देना है कि बेसिक में आप लोग को बताए थे हम, बेसिक वाला वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के आप जरूर देखिए। उसमें बताए थे एक्स अक्ष पे किसी बिंदु को अगर मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, जो बोला गया उसका कुछ न कुछ मान होगा, जो नहीं बोला गया वो 0 हो जाएगा। कभी कभी हर वक्त एक्स अक्ष नहीं बोला जाएगा, कभी कभी वाई अक्ष भी बोला जाएगा। तो ये ध्यान देना है आप लोग को। तो सबसे पहले कह रहा है ये दोनों बिंदु जो है, एक ऐसा एक्स अक्ष पे बिंदु है, इस बिंदु से, एक्स अक्ष पे जो बिंदु है, इस बिंदु से ये बराबर दूरी पे है। मतलब कुछ न कुछ दूरी पे ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है जो बराबर दूरी पे है। मतलब ये जितना दूरी पे है एक्स अक्ष से, उतना ही दूरी पे ये भी है। तो पता चला। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करके कुछ लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, इसका कुछ नाम दिए हैं x,0 है। इस तरीके से हम लिख दिए। माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P का नाम दिए हैं, जो P बिंदु है x,0। और बेसिक में ये बता चुके हैं आप लोगों को कि x अक्ष पर किसी बिंदु को कहेगा निकालने के लिए तो x,0, और y अक्ष पे कहेगा निकालने के लिए क्या हो जाएगा 0,y। जो बोला उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, जो नहीं बोला वो 0 हो जाए। तो इस समय x अक्ष पे, तो ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, x अक्ष से करा तो मतलब इस बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम P दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x,0 हो गया। और इसी बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, बराबर दूरी पे है। तो एक और बिंदु कुछ दूरी पे हम ले लेते हैं, और जितना दूरी पे ये बिंदु मतलब ए मान लेते हैं, और उतना ही दूरी पे हम क्या करते हैं, बिंदु एक और बी मान लेते हैं। देखिए दो बिंदु मान लिए। तो अब जो अक्ष पे बोला जाएगा तो पहले उस बिंदु को लिख लीजिएगा और दोनों को इसको लटका दीजिएगा। मतलब लटकाने का मतलब हुआ नीचे लिख देना है। इस तरीके से देखिए हम ऐसे और ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पे इस बिंदु को हम दे रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। या मतलब दोनों नीचे आ गया ना, जिस अक्ष पे बोलेगा वहां लिख देना है। और उसके बाद जो ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है और दोनों के बीच में लिखा हुआ, तो समझना है कि दोनों लटका हुआ नीचे मिलेगा हमको। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,-5। अब बी का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, -2,9 हो गया। जो किससे, ए 2,-5 और इसका नाम क्या है, बी -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये ध्यान दो, कौन बिंदु है, ये और ये बिंदु जो है ना P से समदूरस्थ है। वही बात इसमें हम यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में लिखे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यह आप अगर इसको हाइड कर दीजिए, इस साइड वाला लाइन को हाइड कर दीजिए, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, दूरी दिखाई दे रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो इसमें x1, x2, x3 ऐसा हम मान लेते हैं। 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। एक का x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हम इस तरीके से हम मान लेते हैं।
तो P बिंदु का जो नाम होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है बिंदु, P बिंदु का नाम हो गया x, 0 है, और A बिंदु का यहाँ पे नाम है 2, -5 है, और B बिंदु का नाम है यहाँ पे -2, 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं x1 y1 मान लेते हैं। मतलब x1 बराबर x हो गया, और x2 बराबर 2 हो गया, x3 बराबर -2 हो गया। y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो गया। y2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और y3 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से ये फॉर्मूला आपको पता है। तो किसके किसके बीच दूरी, P और A के बीच, P A के बीच। तो P इसका ये वाला कोऑर्डिनेट P का है, और ये वाला A का कोऑर्डिनेट है। देखिए यहाँ पे माने हैं x2 बराबर 2 है, तो x2 बराबर 2 माइनस में है, इसके बीच की दूरी, तो मतलब AP। तो AP बराबर रूट अंडर, तो देखिए तो यहाँ पे देख के लिखिए, तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 दीजिए, इसको 1 दीजिए, क्योंकि 2 और 1 के बीच में संबंध चल रहा है। 2 और 1 लिख दिए, हो गया मेरा फॉर्मूला रेडी। उसके बाद यहाँ से वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस x1 का मान कितना है, x है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -5, और y1 का मान क्या है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, इसके साथ 2 -x मतलब घटों के रूप में है, लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि ये चर है, हाँ, ये अचर है। ये चर अचर कभी घटता नहीं है, घटों के रूप में रहता है या जोड़ के रूप में रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से है 2 x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2, a का मान 2 और b का मान x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -5 और -0, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर -5 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे रूट अंडर 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, इतना लिख देंगे। ये मात्रक यहाँ पे लिख देंगे। चलिए ये हो गया, यहाँ निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बीच में अब PB के बीच में हम दूरी निकालते हैं। PB, PA से ध्यान देना है, P और B के बीच की दूरी, तो मतलब x1 x3 के बीच में ये काम होगा। तो मतलब PB या BPA लिख सकते हैं, PB BP भी लिख सकते हैं। तो उसका जब हम फार्मूला रेडी करेंगे, तो सबसे पहले x में से x को घटा के स्क्वायर कर देंगे, और y में से y को घटा के हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए किसके किसके बीच, x1 x3 के बीच चल रहा है, और y1 y3 के बीच इधर चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, हो गया फार्मूला रेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देख देख के वैल्यू को पुट करेंगे। x3 का मान कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस x का, x1 के जगह पे x है, तो x का इसका पूरा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y3 का मान कितना है, 9, माइनस y1 का मान कितना है, 0, उसका स्क्वायर हम कर दिए, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, दोनों जगह माइनस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 प्लस x हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा स्क्वायर लिख दिए हम। देखिए माइनस का भी अभी भी स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद 9 में से 0 गया, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर जो है माइनस का, 2 प्लस हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकेंगे, 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 9 नमा 81 लिख देंगे। तो ये अब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 2 और b का मान कितना, x प्लस x का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 हो गया, प्लस 2 दूना 4, प्लस x इंटू में, तो 4x प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 81 हो गया। इस तरीके से लिखे, 81 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये नंबर है 85 प्लस 4x और प्लस x स्क्वायर, ये हो गया, ये इतना मात्रक हो गया।
अब देखिए, अब दोनों में क्या हो गया, रूट हो गया। तो अब समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि मतलब ये बिंदु जो है ना, ए बिंदु पी से जितना दूरी पे है, बी बिंदु पी से भी उतना ही दूरी पे है, मतलब बराबर दूरी पे है। तो हम यहाँ लिखेंगे मतलब बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। मतलब पी से बिंदु ए और बी क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ लिखेंगे पी से बिंदु बिंदु ए और बी क्या है, ए और बी समदूरस्थ दूरस्थ है, समदूरस्थ है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये लिखाएगा क्या, ए पी बराबर बी पी लिखाएगा, ए पी बराबर बी पी लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने के। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें एपी में भी रूट के अंदर है, एपी भी रूट के अंदर है और बीपी भी यहाँ भी निकाले हैं, तो ये रूट के अंदर है। तो रूट हमको हटाना है, तो हम क्या करने हैं, स्क्वायर लगाना है। रूट हटाना है, स्क्वायर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करने पे, तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पर, तो ए पी का इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस सॉरी बराबर बी पी का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इस तरीके से हम करेंगे। अब ए पी का मान यहाँ से देख के लिखना है, क्या है, ए पी का मान है रूट अंडर 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बराबर बीपी का मान कितना है, तो यहाँ से देख के लिखना है 85 प्लस 4x प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसको रूट कर देंगे। अब उसका साथ साथ स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका रूट भाग जाएगा, तो हो जाएगा 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है और इस साइड भी प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस आएगा, तो कैंसिल कर दिए, हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ बना देते हैं आपको, यहाँ बचा क्या 29, यहाँ पे लिखेंगे 29 माइनस 4x और उसके बाद हो गया बराबर 85 प्लस 4x हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजिट को उधर कर देते हैं, तो माइनस 4x और उधर से माइनस 4x आया, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x इधर आ गया, यहाँ पे दोनों माइनस में हो गया, 85 और माइनस 29 लगाएंगे। उसके बाद माइनस 4 तो माइनस 8x हो जाएगा। 85 में से 29 को घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे x बराबर हो गया 56 बट्टे माइनस 8 आएगा, 8 का यार 8 सत्ते 56 हो गया, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस 7 हो गया। हाँ, तो क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु, यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, x का मान क्या निकला है, -7,0 है। यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। समदूरस्थ का मतलब हुआ जो बिंदु कहेगा, जिस अक्ष पे कहेगा उस पॉइंट लिख देना है और जो दो कोऑर्डिनेट दिया है दोनों को लटका देना है, AP बराबर PB कर देना है, बस हो गया। उसके बाद दोनों तरफ वर्क करने पे एकदम फिक्स हो गया। y अक्ष पे भी दिया हुआ रहेगा तो ऐसा ही बन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी msrkclasses.com वेबसाइट बनाया गया है, वहाँ पे जा करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, हाँ, जिससे आपका सब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छा हो सके, बेहतर। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया है 2,-3 और Q दिया है 10, y के बीच की दूरी जो है ना 10 मात्रक है। तो यहाँ ध्यान देना है क्या दिया हुआ है, P बिंदु। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं P और यहाँ पे लिख देते हैं Q। यही बिंदु हमको दिया हुआ है। P दिया है 2,-3 और Q दिया हुआ है 10, y और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है ना 10 मात्रक, यही दिया हुआ है
10 मात्रक यही दिया हुआ दूरी दिया हुआ है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। यू पी बिंदु दिया है, क्यू बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। पी बिंदु दिया हुआ है 2, -3 और क्यू बिंदु क्या दिया है 10, y दिया है और पी क्यू बराबर दिया है 10 मात्रक। ये सब हम लिख देंगे। तो x1 ये हो गया, x1 बराबर 2 हो गया, x2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, ये 10 हो गया। y1 बराबर क्या हो गया -3 हो गया, y2 बराबर y हो गया। तो दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे, दूरी सूत्र से लिखेंगे। क्या हो जाता है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू बराबर √अंडर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x2 और x1 के बीच x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हो गया फॉर्मूला रेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, x2 का वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे, x2 का कितना मान है 10, x1 का मान कितना है 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे y है माइनस, और y1 का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान देना है -3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, हो गया। उसके बाद इस साइड वाला 10 में से 2 घट गया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं, तो ये वाला और पी क्यू की दूरी जो यहाँ दिया है 10 मात्रक दिया है, तो यहाँ पे 10 लिखते जाना है, क्योंकि पी क्यू बराबर यहाँ पे 10 मात्रक, तो यहाँ 10 लिखते जाना है। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 64, आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2, a का मान y और b का मान 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो जाएगा 10 इक्वल टू √अंडर 64 प्लस y स्क्वायर 3 दूनी 6y प्लस 9 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा हो। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, तो हम इधर लिख देते हैं दोनों तरफ, एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 इक्वल टू √अंडर 64, क्या नहीं तो जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ 9 और 4 13 तो हो गया 73 और प्लस y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64y हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क, और फिर यहाँ आप बोलिएगा दोनों तरफ वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको रूट हटाना है तो वर्क करना है, या इस साइड रूट नहीं है तब भी हम क्या करेंगे इस साइड वर्क कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे जब भी एक साइड या दोनों साइड रूट आ जाएगा तो उस समय वर्क करना एकदम नेसेसरी हो जाता है, ये ध्यान देना है। दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों तरफ 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस √अंडर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाएगा, यह हो जाएगा 100, 10 दाइन तो 100 हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 100 को उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 73 ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, पहले इसको उतार देते हैं और माइनस यहाँ पे 100 लिख देते हैं, -100 लिख देते हैं। अब उसको हम क्या करेंगे, इसको इधर उसको इधर कर देते थे, घटाइए साथ साथ घटा भी देते हैं। अब देखिए y स्क्वायर को पहले लिखिए प्लस 6y और 100 में से 73 घटाइए, कितना हो जाएगा 100 में से 73 घटेगा तो या इसमें 7 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, या 80 20 7 कितना हो जाएगा 27, माइनस में ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद यहाँ पे अब देखिए 3 तिया 9 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 6, तो हम लिखेंगे ऐसे 6 और -3 हो जाएगा, सॉरी 9 -3 लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 y लिखा है तो 9y और -3y हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम कॉमन लेंगे तो y कॉमन लिए तो y प्लस 9 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद y प्लस 9 एक घर में लिखेंगे और y -3 एक घर में लिखेंगे, तो हो गया हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा y -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे y बराबर -9 यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 3 हो जाएगा। देखिए
तो y का वैल्यू जो है ना 2 आ गया है। तो एक बार हो जाएगा यहाँ पे q का जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे q बिंदु 2 आएगा। y बराबर, इसीलिए y बराबर क्या आ गया -9,3 आया। 9 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, और इससे 7 नंबर क्वेश्चन में भी समदूरस्थ पूछा गया था। समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना, या x का मान निकालना है, और दूरियां QR और PR भी क्या करना है, निकालना है साथ साथ। ध्यान देना, अभी यहाँ जो हम 7 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं तो सेम वैसा ही है, उसी तरीके से बनेगा, फॉर्मूला वैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे x अक्ष दिया हुआ था, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ x का मान दे दिया हुआ है, 0 दे दिया है x के जगह पे, y की जगह पे यहाँ पे 1 दे दिया है। देखिए y का यहाँ पे वैल्यू कुछ न कुछ दे दिया है, x का 0 दे दिया है, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये दोनों बिंदु जो है ना समदूरस्थ है। तो उसमें भी 7 नंबर क्वेश्चन में x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करिए, और 2 बिंदु और दिया हुआ था तो जिसके बीच में और लिखा हुआ था, ये ध्यान देना। तो सेम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। यहाँ पे q लिख देंगे, वो अकेला है, इसके बीच में और लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम q हो गया। अकेला अकेला रहेगा, हमेशा ध्यान देना है। ये बिंदु हम लिख दिए, यहाँ पे Q नाम दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1, जो x अक्ष पे था तो वही यहाँ पे बिंदु का इस बार नाम दे दिया। अब देखिए ये दोनों जुड़ करके है, ये क्या करेगा, दूरी, इससे दूरी कुछ बना लेगा, मतलब ये अकेला से जो है ना ये दूरी बना लेगा, और जो रहेगा वो दोनों लटक जाएगा। इससे पहले आपको बताया थे, एक का नाम P हो जाएगा, एक का नाम R हो जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट दिया है 5,-3, R का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है x,6 दिया हुआ है। तो अब वही सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे Q बराबर दिया हुआ है, Q बराबर क्या दिया है 0,1, और P दिया हुआ है 5,-3 दिया है, R का जो निर्देशांक है x,6 दिया हुआ है। तो हम x1 बराबर 0, x2 बराबर, मतलब इस साइड का x1, x2, x3, x2 बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से देख करके x3 ये हो गया, तो x3 बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, y1 बराबर 1, y2 बराबर -3, और y3 बराबर 6 हो जाएगा। मतलब ये y1, y2, y3 हो गया, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब कौन सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लिखेंगे, दूरी सूत्र से लिखेंगे। अब किसके किसके बीच दूरी, P Q के बीच दूरी लिखेंगे, P और Q, मतलब P Q, ये P का है, ये Q का है, क्या ध्यान देना है। इसको x1 माने, इसको x2 माने हैं, y2, इसका x3, ये हो गया y3, ये वाला हो गया, उसको x1 y1 माने हैं Q का, ये ध्यान देना। यहाँ पे इसीलिए लिख दिए हैं डिटेल से कि आपको समझ में अच्छा से आए। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको गलती नहीं होगा, यहाँ से देख देख के वैल्यू को पुट करना है। तो PQ बराबर √x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में यहाँ 2 है, 1 है, तो 2 1 2 1 लिख दीजिए, आपका फॉर्मूला हो गया रेडी। इसी तरीके से फॉर्मूला को रेडी करना है। तो x2 का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ ध्यान देना है 5 है, -0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 और -1 का स्क्वायर हो गया। अब उस तरीके से 0 में से 5 घट गया तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस -3 और -1 तो कितना हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर हो गया। तो √25 हो गया, और माइनस यहाँ पे प्लस है, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का जब स्क्वायर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 2 1 3 1 4 हो गया, इतना मात्रक हो गया। ये PQ निकल गया। अब क्या करेंगे, QR निकाल या RQ निकालेंगे। यहाँ पे QR RQ बातें क्या है, तो RQ बराबर √x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब किसके किसके बीच में चलेगा, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है Q और R, मतलब बीच में ये छूट गया, Q और R मतलब 3 और 1 के बीच, x3 x1 y3 y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 3 1 लिख दीजिए। मेरा फॉर्मूला हो गया x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का लिखा हुआ, माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y3 का मान है 6 और -1 का
स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और बाहर स्क्वायर लिख देंगे। हो गया, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, अब प्लस हो गया 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अब प्लस 25 हो गया। इस तरीके से मेरा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समदूरस्थ है, क्यू बिंदु यहाँ लिखेंगे, क्यू बिंदु पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब दूरस्थ है, बराबर दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्योंकि दोनों पे रूट लिखा हुआ है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना है, यहाँ पे रूट अंडर 41 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो 41 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 41 में से 25 घट जाएगा, 11 में से 5 घट गया तो कितना, 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, उसके बाद 3 में से 2 घट गया, 1 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इधर और 16 को उधर हम लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 16 ये हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया। एक एक्स बराबर हो गया 4, मतलब x बराबर 1 हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। चलिए, तो मेरा ये जो है ना, उसका ये जो हो गया 4 निकल गया, एक आर का जो निर्देशांक निकला, आर जो हो गया, यहाँ पे ध्यान देना है। तो आर का जो 2 बिंदु निकला, आर का हो गया 4,6, एक और हो गया कितना, माइनस 4,6 हो गया। इस तरीके यहाँ x का जो मान निकला, एक -4 एक +4 निकला, तो r का जो बिंदु हो जाएगा मेरा 4,6 और -4,6 हो जाएगा। इस तरीके से ये निकल गया, मतलब यहाँ तक ये मेरा हो गया। समदूरस्थ x का मान निकल गया 2, और QR निकालेंगे। तो QR मेरा किधर है, QR ये वाला बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए केस 1 और केस 2 लेंगे, क्योंकि 2 बार यहाँ पे एक बार 4 है प्लस में, एक बार 4 है माइनस में, 2 बार आया है, तो 2 बार केस 1 केस 2 निकालेंगे, एक बार और क्या PR निकालना पड़ेगा, PR के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ x का मान 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, केस 1 ले लेंगे। केस 1 में क्या लिखेंगे, x बराबर 4 लेने पर लिखेंगे, और यहाँ पे दूरी, यहाँ दोनों के बीच की दूरी दिखा देते हैं। यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे R हो गया। तो QR का दूरी कर रहा है ना, तो Q लिख दिए। Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, 0,1। R का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, R का x बराबर क्या लिए है 4 लेंगे, और y का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे दूरी सूत्र से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसके बीच, Q और R के बीच की दूरी लिखेंगे। रूट अंडर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, इसको x1 इसको x2 कर देंगे, इसको y1 लिखेंगे, इसको y2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ फॉर्मूला रेडी कीजिए। तो 2 1 हो गया, फॉर्मूला रेडी हो गया। तो x2 क्या है, 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है, 0, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस x2 y2 का मान कितना है, यहाँ देखिए y2 6 है, 6 माइनस y1 का मान कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से 4 घट गया तो 4 रहेगा, और प्लस 6 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया यहाँ पे, तो 4 चौक को 16 प्लस 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 5 11 2 1 3 1 4, इतना मात्रक ये हो गया। ये केस 1 में हो गया, क्यू आर के बीच की दूरी केस 1 में हुआ। अब केस क्या लेंगे, 2 लेंगे। केस 2 बराबर, केस 2 में क्या हो गया, x बराबर -4 लेने पर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे
पहला तो हो गया। अब x बराबर क्या लेंगे, -4 लेते हैं, इसी में ले लेते हैं -4, बदल गया ये मेरा। अब जो है ना, अब इसके लिए हो जाएगा, अब यहाँ पे क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्यू आर बराबर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 का मान इस बार ध्यान देना है, माइनस कितना है, -4 है। और x1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 इसका स्क्वायर किए, प्लस y2 का मान यहाँ पे ध्यान देना है 6 है, और माइनस y1 का मान 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, याद देना -4 और -0 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे ध्यान देना है, रूट के अंदर में फिलहाल अभी रहेगा। यहाँ पे -4 और -0 तो -4 का स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 6 में से 1 घट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, रूट अंडर 4 चौको 16 प्लस 5 पंचे 25 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 हो जाएगा, इतना मात्रा हो गया। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, क्यू आर के बीच की दूरी निकल गई, ये वाला निकल गया। और पी आर के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ पे केस 1 लेंगे, और पी और आर के बीच का कह रहा है यहाँ पे दूरी निकालना है। तो P का यहाँ पे कोऑर्डिनेट 5, -3 दिया है, और R का दिया है x, 6। यहाँ केस 1 में x बराबर क्या लेने पे, 4 लेने पे, तो x के जगह पे यहाँ पे 4 और y का कोऑर्डिनेट 6 है, ये फिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे दूरी सूत्र से लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके किसके बीच की दूरी लिखेंगे, यहाँ पे P और R का रहा ना, P R के बीच की दूरी लिखेंगे। तो रूट अंडर x2 का मान यहाँ पे कितना है, 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, x1 का मान कितना है यहाँ पे 5 है, और उसके बाद y2 का मान कितना, 6 माइनस ये हो जाएगा, और उसके बाद y1 का मान कितना है, -3, इसका स्क्वायर है। इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे 4 में से 5 घट गया, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 3 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 9 9 81, कितना हो जाएगा, 80 2 82, इतना मात्रक हो गया, ये वाला ये निकल गया मेरा। उसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे किसके किसके बीच की दूरी, फिर से अब केस 2 लेंगे। तो केस 2 तो किसके बीच की दूरी, P और R के बीच है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, क्योंकि एक बार x बराबर -4 भी आया था। तो ये हो जाएगा x बराबर -4 लेने पर, ये लिख दिए हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो आपको पता ही है फॉर्मूला, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं x2 माइनस x1, x2 का मान कितना, कितना हो जाएगा, -4, और माइनस क्या हो जाएगा, x1 का मान यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे, और प्लस ये फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ पे ये जो मेरा है बिंदु ये प्लस में है, तो इस तरीके से लिखा है। और y2 का मान कितना है, यहाँ पे 6 और माइनस कितना हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। y2 ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ पे y1 का मान माइनस ये हो जाएगा -3 है, इसका स्क्वायर लिख दिए। इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा -4 -5 क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो गया 6 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर कितना हो गया, 9 9 81 और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट अंडर 81 और प्लस 81 हो जाएगी, हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 81 को जोड़ेंगे, तो रूट अंडर 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसा लिखेंगे। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन वर्गमूल निकलने के बाद बाहर आ जाएगा। तो 162 का एलसीएम लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 2 81 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 × 9 मतलब 9 से डायरेक्ट लेते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे और रूट अंडर में अगर पूरे डिटेल्स लिखना चाहेंगे तो 2 × 9 × 9 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 बाहर नहीं निकलेगा, 9 1 बाहर निकलेगा, रूट अंडर 2 मात्रा
हो गया। इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए तो यह निकल गया, क्यू आर के बीच की दूरी निकाल दिए, पी आर के भी बीच की दूरी निकाल दिए। तो यहाँ पे 82 मात्रक हो गया। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, 41 दूना 82, मतलब ये ऐसे रहेगा, ये नहीं निकलेगा रूट के बाहर, ये निकलने वाला था, निकाल दिया। इस तरीके से मेरा देखिए दूरी भी क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी भी निकल गया। चलिए तो यहाँ देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखो सबका क्वेश्चन का टाइप बदल दिया गया था, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलेगा। किसी में x अक्ष पे पूछा था, किसी में 0,1 दे दिया था, इसमें x और y में संबंध बोल रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दर्शा भी दिया है। तो इस बिंदु पे मतलब कि यहाँ पे दिया है, इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, लेकिन बनने का तरीका बदलेगा नहीं, मतलब सेम तरीका से बनेगा, सेम फॉर्मेट से बनेगा, इसलिए घबराना नहीं है, उसी तरीके से आपको बनाना है। समदूरस्थ पूछेगा, बनाने का तरीका बदलना आपको नहीं है, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए समदूरस्थ कौन बिंदु कर रहा है, ये बिंदु से क्या है, बिंदु ये दोनों समदूरस्थ है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेते हैं, उसका नाम हम क्या करेंगे, पी लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y हो जाएगा, और इस बिंदु से क्या है, ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, इसको हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे इसका नाम a दे देते हैं, उसका नाम 3,6 है, और इसका नाम b दे देते हैं, तो इसका क्या है, -3,4 है। हाँ लिखेंगे, माना कि px, y बिंदु किससे, ए, इसको ये मान लेते हैं, a 3,6 और b -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिख दिए p कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, q a का क्या दिया हुआ है, a का दिया है 3,6 दिया है, और b का यहाँ पे -3,4 दिया है। संबंध निकालना है, बस दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अब बाद में समदूरस्थ कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, इसको x1 मान लेंगे, y1, x2, y2, x3, y3 हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा था आप लिख भी दीजिए, x1 बराबर x हो जाएगा, और x2 बराबर 3 हो जाएगा ये वाला, और x3 बराबर हो गया -3 हो गया। उसके बाद y1 बराबर y हो जाएगा, y2 बराबर 6 हो जाएगा, y3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से हम लिखेंगे, दूरी सूत्र से हम लिखेंगे किसके बीच, AP के बीच की दूरी लिखेंगे। तो AP बराबर √x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, इसके बीच हो रहा है, मतलब a और p, तो इसके बीच होगा, तो 2 1 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला रेडी हो गया। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए, मतलब यहाँ पे ये है 3 है, तो x2 का मान 3 है, तो 3 माइनस x1 का मान वो x है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है, y2 का मान है 6 और माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर -2, a का मान 3 है, b का मान x प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2, a का मान 6, b का मान y प्लस y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हो गया √3 तियाना -3 दूना 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 दूना 12y, और ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हम तब तक या नहीं तो अंक को जोड़ दीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, इतना मात्रक हो गया, मात्रक हम लिख देते हैं, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद BP की दूरी निकालेंगे, B और P बराबर हो जाएगा, मतलब B और P मतलब इसके और इसके बीच हो जाएगा। तो यहाँ P हो जाएगा x3 और x1 के बीच चलेगा। यहाँ पे BP बराबर क्या हो जाएगा, √x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
हो गया। देखिए x3 तो यहाँ पे लिख देंगे x3 और x1 y3 और y1 हो गया, और फॉर्मूला रेडी। अब उसके बाद यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। x3 का मान कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। और प्लस y3 का मान यहाँ पे देना है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस x1 का y1 का मान हो गया 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला बैठाना में थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ये हो जाएगा -3 कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 3 और प्लस x हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और प्लस ये हो जाएगा y और 4 माइनस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब ये हो गया इस साइड वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 3 दूना 6x प्लस x स्क्वायर। अब कर लीजिएगा। उसके बाद 4 चौक 16, यहाँ पे या 4 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, नहीं तो 4 चौक 16 डायरेक्ट अगर लिखना है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 4 दूना 8x 8y, यहाँ पे y है तो y प्लस y का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीके से हो गया। रूट अंडर 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर लिख दिए। इतना मात्रक हो जाएगा, मात्रक हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, समदूरस्थ है, ये P बिंदु A और B से क्या है, बराबर दूरी पे है। इससे पहले हम ये निकाल चुके थे AP बराबर और BP बराबर। तो यहाँ एक जगह हम लिख दिए हैं, यहाँ पे, वहां जगह स्पेस नहीं था तो इसलिए हम ऐसा लिखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है, बिंदु क्या है, बिंदु P क्या है, A और B से क्या है, समदूरस्थ है, क्या लिख देंगे, समदूरस्थ है। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP बराबर BP लिख देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर AP बराबर क्या लिखेंगे, BP लिखेंगे। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे तो वर्ग। तो AP का मान यहाँ से रूट अंडर क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 12y लिखा हुआ है प्लस 36 लिखा है। फिर BP का मान यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग करने पर तो स्क्वायर क्या हो गया, रूट को खत्म कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 और 36 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 कितना हो जाएगा, 15 को 5 1 45 प्लस y स्क्वायर और माइनस 12y लिख दिया। और बराबर स्क्वायर को यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर और माइनस 8y हो गया। अब उसके बाद जिसका जाति मिल गया उसको काटिए, ये कट गया और ये कट गया, तो गया y प्लस में है, यहाँ भी ये कट गया, दोनों कट गया, तो बचा क्या है यहाँ मेरा, माइनस 6x यहाँ पे माइनस 12y प्लस 45 बराबर, उसके बाद क्या बचा 6x और प्लस 25 माइनस 8y बचा यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये सब यहाँ पे बच गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बगल में हम थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ है, सबको एक जगह कर देते हैं, माइनस 6x हो गया माइनस 12y और प्लस 45 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 45 और माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 25 माइनस प्लस 8y यहाँ पे लिख देंगे, ये होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चिन्ह के साथ जो है जाति वाला को जोड़ घटो यहाँ पे कर लेते हैं, अलजेब्रा का जोड़ या घटो हो रहा है यहाँ पे माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा और माइनस 12y प्लस 8y क्या हो जाएगा, घटेगा यहाँ पे 12y में से 8y, तो माइनस में है, बड़ा वाला चिन्ह है, तो हो जाएगा
4y हो जाएगा। 4y प्लस 45 और माइनस 25, तो प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर 0। हम क्या करते हैं -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा -12x में -4 से भागा देंगे तो +3x हो जाएगा। -4y में -4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा +y हो जाएगा। और +20 में -4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे ई माइनस को इससे भागा दे देंगे तो 3x प्लस वाई या -5 बराबर क्या हो जाएगा 0/-4 हो जाएगा। उसके बाद 3x प्लस वाई या -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए 3x प्लस वाई या -5 = 0 हो जाएगा। यही मेरा संबंध निकालने के लिए कह रहा था, जो मेरा संबंध निकल गया। देखिए कितना इजी तरीके से मेरा सॉल्यूशन हो गया। समदूरस्थ का यहाँ इस चैप्टर में यहाँ पे 7 से लेकर के 10 तक में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों डिफरेंट टाइप का था, लेकिन प्रोसेस बनाने का सेम एक ही था। सब में अलग अलग तरीका से बोला गया था, लेकिन कैलकुलेशन एक ही तरीके से हम किए। सभी को एक ही तरीके का लॉजिक लगाया समदूरस्थ वाला। बस इसी तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान रहता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तब वीडियो को पहले आप पूरे ध्यान से देखिए और पेन और पेपर ले करके आप खुद से बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ नया टॉपिक लेकर के, जिसमें आपको अच्छा से अच्छा तरीके से बताया जाएगा, इजी तरीके से बताया जाएगा।